गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 28 जैन 2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, पी मैट्रिक्स दे रखी है जहां पर थीटा ग्रेटर देन 0 है, बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स में रिलेशन दे रखा है और कहा गया है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, इस मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज का सम है m बाई n और m और n का जीसीडी दैट मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, देन m प्लस n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको c पे फोकस करना है, दैट मींस आपको जो c दे रखा है स्टूडेंट यहां पर वो p ट्रांसपोज b की पावर 10 और p दे रखा है, लेकिन b जो यहां पर दे रखा है स्टूडेंट वो p a p ट्रांसपोज दे रखा है। मैं सबसे पहले b स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं क्योंकि b10 चाहिएगा आपको, तो p a p ट्रांसपोज को मैंने p a p ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे ही हो रहा होगा। अब मेरे को बताओ इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दिया तो ये लिखा जा सकता है p ट्रांसपोज p और a p ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमें p ट्रांसपोज इंटू p की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं यहां से p ट्रांसपोज इंटू p कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से देखो, ये है p ट्रांसपोज करना कोस थीटा, यहां पर माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा और यहां कोस थीटा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या यही लिखा है p ट्रांसपोज, यही आएगा p कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा और यहां कोस थीटा। ध्यान से देखना स्टूडेंट क्या बनेगा, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कोस थीटा माइनस ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट ध्यान से देखोगे इससे ये कट रहा है, इसका मतलब यहां जो वैल्यू आई वो 0। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अपोजिट साइन 0 बनेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1। दैट मींस ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट उसका यहां अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो a इंटू आइडेंटिटी इंटू a, आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स खुद आएगी। दैट मींस इसको लिख सकते हैं p a स्क्वायर और p ट्रांसपोज। दैट मीन स्टूडेंट b में p a p ट्रांसपोज था, b स्क्वायर में p a स्क्वायर p ट्रांसपोज है। ध्यान से देखते रहो, अगर मैं यहां पर b3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो p a स्क्वायर p ट्रांसपोज इंटू p a p ट्रांसपोज, ये दोनों फिर आइडेंटिटी, दैट मीन्स ये बन गया p a क्यूब p ट्रांसपोज। आगे कैलकुलेट मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, b की पावर 10 अगर निकालने तो इसी सिमिलर पैटर्न से हमें मिलेगा p a की पावर 10 p ट्रांसपोज, यस और नो, यही मिलेगा। अब b की पावर 10 की वैल्यू स्टूडेंट अगर मैं यहां यूज करता हूं तो c मैट्रिक्स जो आएगी, ध्यान से देखना, p ट्रांसपोज ये रहा, इसकी वैल्यू p a की पावर 10 p ट्रांसपोज और ये p रहा। यहां भी आइडेंटिटी, यहां भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को a की पावर 10 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a की पावर 10। बेसिकली स्टूडेंट c मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, a की पावर 10 मैट्रिक्स है। तो अब हमारा टारगेट है इस मैट्रिक्स की पावर 10 करना। सबसे पहले मैट्रिक्स की पावर 2 निकाल रहे हैं, तो 1/√2 -2 0 और 1। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने बहुत से क्वेश्चन किए, सभी में पैटर्न मिलता है, तो पैटर्न को अच्छे से पहचाने और क्वेश्चन को सोल्व करें। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 1/√2 को 1/√2 से किया स्टूडेंट 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, दैट मींस यहां तो 1/2 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस का 2/√2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 2। ध्यान से देखते रहो स्टूडेंट क्या मिलता है, इससे ये कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास √2 आएगा, मतलब -2 -√2 -2 आएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू समथिंग 1 इंटू 0 0। अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 1 1,
मतलब स्टूडेंट ध्यान से देखो 1/2 0 -2 -√2 1 ये बना। एक बार a3 पावर और कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके आगे करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक बार करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं a स्क्वायर को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a मैट्रिक्स यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 0 से 0, मतलब 1/2√2। ध्यान से देखो, अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आएगा क्या, वो मैं इधर कर रहा हूं, इसको इससे क्या -1, इसको इससे क्या -2 -√2, दैट मीन्स -3 -√2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या ए क्यूब अपना यही है स्टूडेंट। अब ध्यान से, अपने पास जो भी पैटर्न आया हमें ए की पावर 10 से मतलब है स्टूडेंट। पैटर्न को अगर ध्यान से पहचाने तो पहले में ए में अपने पास 1/√2 था, ए स्क्वायर में हमने कहीं ना कहीं ये निकाला, इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट ये लिख दिया 1/√2 का स्क्वायर। और ए क्यूब में अगर बात करूं, देखो 1 यहां पर था, 1 यहीं पे है, इसमें 1/2√2 को मैं लिख सकता हूं 1/√2 की पावर 3। तो मतलब क्यूब में इस एलिमेंट का क्यूब 1 एज इट इज चल रहा है, 0 एज इट इज, इस ये चेंज हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट हमें डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, क्योंकि इस a की पावर 10 से सी मैट्रिक्स निकलेगी और उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है, मतलब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर a की पावर 10 की बात करूं तो 1/√2 की पावर 10, ये कुछ भी हो हमें नहीं पता, ये 0 ये 1, 100% यही रहने वाले हैं। मतलब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या आ गई सी। हमें डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर रहे हैं, इसमें ये ऐड करेंगे तो 1 + 1/√2 की पावर 10 कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, 1/√2 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूं। 2 मैंने अंदर भेजा, 2 पावर को 1 का स्क्वायर 1/√2 को पावर 2। अब ध्यान से देखो ये क्या बना, 1 + 1/2 की पावर 5, 4 8 16 32। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये आ गया 33/32। लेकिन बेसिकली हमें कहा गया था जो m/n आए उन दोनों एलिमेंट्स का जीसीडी क्या होना चाहिए 1। यहां 32 और 33 का जीसीडी दैट मींस एचसीएफ दोनों का 1 है, दैट मींस यही नंबर हमारे पास किस फॉर्मेट का है, m/n का। तो यहां से कंपैरिजन से हम बोल सकते हैं m की वैल्यू 33 के इक्वल है, n की वैल्यू 32 के इक्वल। आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए स्टूडेंट m + n। क्या चाहिए, m + n, दैट मींस 33 + 32, ये आ गया स्टूडेंट 65। हमारा आंसर आया 65। सो ऑप्शन सी करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। दूसरी बात, इस टाइप के क्वेश्चन में 99.99% पैटर्न मिलता है, जो कि ये रहा। पहले तो बी मैट्रिक्स में पैटर्न मिला, बी मैट्रिक्स को यहां रखा, सी एक डिपेंड कर गई ए मैट्रिक्स पे, ए की पावर 10 निकालने की कोशिश की तो ए स्क्वायर ए क्यूब, इन सभी में पैटर्न मिला। मतलब पैटर्न से हमें डायगोनल एलिमेंट्स इजीली मिल गए, उससे हमें m + n की वैल्यू मिली स्टूडेंट 65। तो स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप इस चैनल MS क्लासेस, अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।